बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं बिग फ्री एकेडमी। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पे एक दफ़ा फिर दोबारा मैंने स्टार्ट कर दिया आपको पढ़ाना। देखें, अगर आपको मुश्किल लगती है इंग्लिश तो इंशाल्लाह अब आपके लिए इंग्लिश मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि हम दोबारा स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे। देखें, ये पार्ट डी है इसका। इसमें वो कह रहा है पुट द सूटेबल वर्ब्स इन द गिवन ब्लैंक्स। पुट यानी कि लगाएं द सूटेबल मुनासिब वर्ब्स, फेल यानी वर्ब्स लगाएं इन द गिवन दिए गए ब्लैंक्स खाली जगहों में। तो इसमें टेंस हैं और वर्ब दिए हुए हैं। टेंस के हिसाब से हम वही वर्ब लगाएंगे। अब देखें, इसका नंबर 1 जो सेंटेंस है, इसमें 5 टोटल जुमले हैं। तो आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। आई, मैं, लिविंग इसको छोड़ दें, यहाँ पे लिविंग रह रहा हूँ, इन दिस हाउस इस घर में, ठीक है। सिंस से कब से, 1970 1970 से मैं इस घर में रह रहा हूँ। अब वो पूछ रहा है कि आप कौन सा लगाएंगे। आई हैज़ बीन लगाएंगे, आई हैज़ बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग, आई वॉज लिविंग, आई विल बी लिविंग। तो क्या आएगा, ठीक है। देखें, इस जुमले के अंदर ये टाइम दिया हुआ है, तो इसमें हैव बीन लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, हैव बीन। अब मैं आपको इसकी वजाहत भी बताता हूँ, रट्टा नहीं लगाएंगे हम। आप सोच रहे हैं कि बस ये हैज़ बीन हैव बीन लगाना है। देखिए, आई के साथ हैज़ नहीं आता, ही शी के साथ, इट के साथ या किसी अकेले के साथ आता है हैज़, ठीक है। इसके साथ आई के साथ हैव आता है। और वॉज नहीं आएगा, क्योंकि ये पास्ट नहीं है बल्कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। और विल भी नहीं आएगा, क्योंकि विल भी फ्यूचर के लिए आता है। अब ये 1970 की बात हो रही है, तो 1970 फ्यूचर नहीं है, ये माजी है, ठीक है। और ये अभी बता रहा है कि मैं 1970 से यानी उस दौर से अब तक इस घर में रह रहा हूँ, यानी मुझे तकरीबन 50 साल या 60 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे आएगा आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, यानी मैं 1970 से इस घर में रह रहा हूँ। देखिए, अगर इसमें टाइम हम निकाल दें, सिंस वाला ये मैं निकाल दूँ यहाँ से ये, तो ये सिंपल जुमला बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा। तो ये बनेगा, इस तरह जुमला बनता, आई एम लिविंग इन दिस हाउस, मैं इस घर में रह रहा हूँ। सिंपल यानी परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस में क्या फ़र्क होता है। कंटिन्यूस में टाइम नहीं होता। जैसे आई एम लिविंग इन दिस हाउस, मैं इस घर में रह रहा हूँ। कोई मुझसे पूछता है कि भाई आप कहाँ पे रह रहे हैं, अगर मेरे घर सामने है तो मैं कहूँगा ये आई एम लिविंग इन दिस हाउस, मैं इस घर में रह रहा हूँ। अगर मैं टाइम, वो पूछेगा भाई आप कब से रह रहे हैं, तो फिर मैं आई एम लिविंग नहीं लगाऊंगा, बल्कि आई हैव बीन लिविंग, फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, फिर आई हैव बीन लगाना पड़ेगा, ठीक है। वॉज जो है ये सिंपल के लिए लगाया जाता है, जुमले के लिए पास्ट वाला। और विल बी फ्यूचर के लिए होगा कि विल बी हो रहा होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। अब सिंस की बात हो रही है। देखिए, सिंस और फॉर लगाते हैं। सिंस वहाँ पे लगाते हैं, पहले फ़ॉर की बात करते हैं। फ़ॉर वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे कुल वक्त मालूम हो, ठीक है। जहाँ पे कुल वक्त मालूम ना हो कि टोटल कितने ये टाइम हुआ ये काम, तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे, यानी जिसमें अब हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। देखें, अब 1970 तो हम हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि अभी 2024 है तो हम कितने साल हो गए। आप ये हो गया कि जहाँ पे हिसाब किताब लगाना पड़े वहाँ पे लगाएं कि हम सिंस। और जहाँ पे हिसाब किताब लगाना ना पड़े बल्कि पहले से वक्त कुल वक्त मालूम हो, टोटल टाइम जो है, तो फिर हम उसके लिए फॉर लगाएंगे। मिसाल, फॉर 2 मिनट्स, 2 के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट से, ठीक है। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों के लिए। फॉर 2 डेज़, 2 दिन के लिए। 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए। 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, ये टोटल हो गया। अब मैं लगाऊंगा, मैं सुबह 5 बजे से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो 5 बजे से अब तक आप हिसाब लगाएंगे भी कितना घंटे हो गए, तो वहाँ पे सिंस लगाएंगे, ठीक है ना। सिंस 5 o'clock, ठीक है। सिंस संडे, इतवार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप हिसाब कर लगा आप कितने हो गए, ठीक है। मिसाल के तौर पे सन 2000 मैं कह रहा हूँ को 2020 से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो फिर भी हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस पे सिंस और फॉर का फिर तफसील से हम एक इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे, तो ठीक है। इसके आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि ये सिंस और फॉर कहाँ लगता है, फॉर और सिंस में डिफरेंस क्या है। सिंस वहाँ पे जहाँ पे कुल वक्त मालूम ना हो, और फॉर वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे टोटल टाइम हमें मालूम है कि कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने और कितने साल हैं। यानी कि सेंटेंस नंबर 2, ही डैश हेयर येस्टरडे। देखिए, इसमें येस्टरडे आया हुआ यानी गुजरा हुआ कल, ये कल की बात हो रही है। कल अब देख लें क्या कल कौन सा दिन था, ठीक है। तो हैज़ कम आ चुका है, यहाँ पे हैज़ कम आ चुका है, और केम आया, तो यहाँ पे ये केम आएगा सेकंड फॉर्म वर्ब की। दूसरी फॉर्म जो होती है वो पास्ट टेंस ही होता है असल में। ही केम हेयर येस्टरडे, वो यहाँ कल आया था। विल कम नहीं आएगा, क्योंकि विल मीन होता है गागी के, ये फ्यूचर के लिए। कम भी नहीं आएगा, क्योंकि कम जो होता है इसके ही के साथ एस लगाते हैं, कम्स आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, ही केम सेकंड फॉर्म, वो यहाँ पे आया था येस्टरडे, कल। अब आगे देखें नंबर 3 पे, इफ़ यू, अगर आप। इसमें इफ़ का मतलब है शर्त। अब इसको, अच्छा, ग्रामर जो होती है वो रट्टे लगाने वाली चीज़ नहीं होती। इसको एक दफ़ा बस समझ लें आप, एक दफ़ा बस, सिर्फ एक दफ़ा समझ लें गौर से। 2 दफ़ा देख लें वीडियो को, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, जितनी दफ़ा
में आप याद कर सकते हैं, आपके समझ सकते हैं, आपकी मेमोरी के ऊपर ये डिपेंड करता है। एक दफ़ा ग्रामर को समझ ले, मैथ को भी इस तरह होता है, बुनियाद उसकी समझ लेंगे, उसके बाद फिर रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगी चीज़, आप दूर नहीं भागेंगे उससे, टेंशन नहीं होगी आपको, ठीक है। इफ़ यू, अगर आप, आई शैल बी अवेलेबल, आई शैल बी अवेलेबल, मैं यानी कि वहाँ पे मौजूद होऊंगा, ये देखें, अगर आप आएंगे तो मैं आपके लिए मयस्सर होऊंगा, यानी आपके लिए अवेलेबल वहाँ पे होऊंगा, ठीक है। तो एक तो दूसरी चीज़ कि इफ़ यू विल कम, अगर तुम आओगे यानी आप आएंगे, तुम तो नहीं आएंगे, यू का मतलब आप होता है, जमा में एहतराम के साथ भी यही होता है, किसी बड़े को या इज़्ज़त से बोलेंगे तो उसका तर्जमा हम आप में करेंगे। इफ़ यू विल कम, अगर तुम आओगे, आई शैल बी अवेलेबल, तो मैं दस्तियाब होऊंगा यानी वहाँ पे मौजूद होऊंगा, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये देखें मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है पहले से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आप आएंगे तो मैं आपके लिए मौजूद होऊंगा, देखें। उसके बाद दूसरा, इफ़ यू कम, अगर तुम आते हो तो मैं आपके लिए मौजूद होऊंगा। इफ़ यू हैव कम, अगर तुम आ चुके हो तो मैं आपके लिए मौजूद होंगे। इफ़ यू केम, अगर तुम आए थे तो आई शैल बी अवेलेबल, मैं आपके लिए मौजूद होगा। देखें एक चीज़ मैं जो शुरू से आपको बता रहा हूँ कि शैल का इस्तेमाल इंग्लिश में ख़त्म हो चुका है तकरीबन 50 बल्कि 100 साल पहले, लेकिन यहाँ पे आई और वी के लिए शैल इस्तेमाल करते हैं, जबकि अब इंग्लिश में विल इस्तेमाल होता है सब के लिए, सारे सब्जेक्ट जितने भी सबके साथ विल इस्तेमाल होगा, शैल इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हम 50 या 100 साल पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमें माजी वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए शैल, खैर ये कि आप स्कूल के हिसाब से अगर वो शैल और विल अगर पूछते हैं कि कहाँ आएगा तो फिर आप लगा सकते हैं, वरना शैल का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है। आई शैल बी यानी कि मैं इसको पढ़ूंगा आई विल बी अवेलेबल, ठीक है। अगर आपको माइंड ना करें तो मैं इसको विल ही पढ़ूंगा, शैल नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता शैल। शैल एक और चीज़ होती है जो मैं पढ़ा चुका हूँ मेरे ख्याल से, शैल आए राय लेने के लिए, किस चीज़ के लिए स्ट्रक्चर है वो, फिर आगे दूसरा चैनल उस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। आई शैल बी अवेलेबल यानी आई विल बी अवेलेबल, मैं आपके लिए मौजूद होऊंगा। तो देखें ये है दूसरा जो टेंस है, ये है प्रेजेंट। देखें ये इसमें कम आएगा, मैं पहले लगा तो फिर इसकी वजाहत बताता हूँ मैं आपको। इफ़ यू कम, अगर आप आते हैं, तो तर्जमा यही आएगा उर्दू में, अगर आप आते हैं यानी कि लफ्ज़ी तर्जमा। आई शैल बी अवेलेबल, तो मैं आपके लिए मौजूद होऊंगा। विल कम नहीं आएगा उर्दू में, देखें अगर आप आएंगे, यहाँ पे गे आ रहा है, तो मैं आपको मयस्सर होऊंगा या आपके लिए मौजूद होऊंगा। ये दूसरों में गा रहा है तो यहाँ पे ही नहीं आएगा। इफ़ यू विल कम, इफ़ यू विल कम, अगर तुम आओगे, उसने आपको भुलाने के लिए ये कर दिया कि कहीं आप मतलब आप भूल जाएं। अगर आपको इन रूल्स का नहीं पता तो ज़ाहिर आप भूल, आप आई विल कम लगाएंगे, आप तर्जमा करेंगे अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे मौजूद होऊंगा, अवेलेबल होऊंगा तुम्हारे लिए। तो ये विल नहीं आएगा। ये पहला जुमला जो है, अब इसको यूँ भी लगा सकते हैं, आई शैल बी अवेलेबल, मैं आपके लिए मौजूद होऊंगा। इफ़ यू कम, अगर तुम आओगे, चाहे ये हिस्सा पहले लगा दें, ये बाद में कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये शर्ती आएगा, अगर तुम आओगे तो मैं आपके लिए वहाँ पे मौजूद होऊंगा। तो देखें पहला जुमला जो है प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल है, ये सिंपल जुमला है प्रेजेंट सिंपल का, और ठीक है ये सिंपल हो गया, प्लस हो गया फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल आएगा। ये दूसरा जुमला फ्यूचर सिंपल है, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है, परफेक्ट नहीं हो, तो ये होगा। देखें अगर ये जुमला पहले लगा देंगे फ्यूचर सिंपल, उसके साथ हम प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे, इफ़ जैसे लगा हुआ इफ़ के साथ, ठीक है। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसके साथ, यानी सॉरी फ्यूचर परफेक्ट है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, यानी कि खैर ये अब बाद में लंबी हो जाएगी बात, इसको छोड़ें, वो फिर हम टेंस में पढ़ेंगे, मैं कुछ पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। बल ये बताएंगे, ये देखें कि दोनों विल नहीं आएंगे। पहला जुमला प्रेजेंट सिंपल में आएगा, इफ़ यू कम, अगर आप आते हैं, आई शैल बी अवेलेबल, तो मैं आपके लिए मौजूद होऊंगा। अब नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे है ही टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, अगले साल। अब नेक्स्ट ईयर ये देखें आएगा, नेक्स्ट ईयर में अगले साल, इसका मतलब है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, आगे वाले टाइम की बात हो रही है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें दो चीज़ें समझने की हैं। देखिए नेक्स्ट ईयर तो आएगा ही विल टेक, ठीक है, ही विल टेक, ये पहली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे विल आएगा, ही विल टेक द एग्जामिनेशन, वो अगले साल इम्तिहान देगा, ठीक है, टेक द एग्जामिनेशन, ठीक है, उसमें ये विल आएगा, ही विल टेक द एग्जामिनेशन, वो अगले साल, नेक्स्ट ईयर अगले साल इम्तिहान देगा, क्योंकि अगले साल फ्यूचर है। तो ही विल हैव नहीं आएगा क्योंकि ये परफेक्ट के लिए आता है, विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो टेकन देखें, यहाँ पे टेकन आना चाहिए था अगर ये जुमला ठीक यहाँ पे लगता। टेक है पहली है तो उसके साथ विल आएगा, विल भी नहीं आएगा, विल भी फिर टेकिंग आएगा, क्योंकि फोर्थ फॉर्म है कि विल भी के बाद ये फ्यूचर, यहाँ पे विल भी लगाते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूस बन जाएगा, विल हैव लगाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा, शैल भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ही के साथ शैल नहीं आता। मतलब यहाँ पे हमारी जो देसी इंग्लिश है इसके हिसाब से, पाकिस्तानी इंग्लिश के हिसाब से शैल इस्तेमाल हो, तो आई और वी के साथ जैसे बताते हैं कि जी शैल और विल वगैरह वगैरह जो भी है, अब पहले बता चुका हूँ आपको मैं, उसके बारे में क्या। लेकिन दो चीज़ें, ये तो विल आएगा ये मैंने बता दिया, ही विल टेक दी एग्जामिनेशन। अब इसमें दो चीज़ें और भी हैं, यहाँ पे इसको मैंने दी पढ़ा, दी कहाँ पढ़ते हैं, दा कहाँ पढ़ते हैं, ये मैं जो बना चुका हूँ वीडियो इसकी,
ऊपर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मेरे जो पहला चैनल है बिग लैंग्वेज चैनल इंग्लिश सीखने वाला, तो वहाँ पे देख सकते हैं दी कहाँ पे पढ़ना है, दा कहाँ है, दी जब मैं पढ़ूंगा। एग्जामिनेशन नेक्स्ट। अब ये कहें टेक मीन होता है लेना। अब इसको गौर से देखें, ये बहुत ही पॉइंट की चीज़ है, समझ लें एक दफ़ा बस। जब मैं इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कराची से कर रहा था तो वहाँ पे मैं ये सवाल मैंने पूछा था सर से, और कुछ और लड़कों ने भी पूछा था कि ये क्या चक्कर होता है। टेक मीन होता है लेना, आपको पता है, और गिव मीन होता है देना। देखिए यहाँ पे ही विल टेक द एग्जामिनेशन, वो अगले साल इम्तिहान लेगा, टेक मीन लेगा, लेकिन इसका तर्जमा लेगा नहीं है बल्कि देगा, उल्टा। अगर आप ये कहने कि मैं इम्तिहान लूँगा, ठीक है, तो टेक नहीं लगाएंगे बल्कि गिव लगाएंगे, आई विल गिव द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। ये जो गिव और टेक का मसला है ये इंग्लिश में एग्ज़ामिनर की तरफ से है। वहाँ से खड़े होकर आप देखें कि आप दे रहे हैं या ले रहे हैं। आप उसको बच्चों को पेपर दे रहे हैं तो इसका मतलब उनका इम्तिहान ले रहे हैं। अगर आप उनसे ले रहे हैं पेपर और इम्तिहान देने के लिए तो इसका मतलब आप दे रहे हैं। अब समझ लें को सिंपल के टेक मीन होता है लेना और गिव मीन देना होता है, लेकिन उल्टा होगा लेने और देने के लिए। इंग्लिश में उल्टा है, जैसे लिखा हुआ है वैसा नहीं होगा, ठीक है। ये किसी और दूसरों को भी आप बताइएगा अगर आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, वरना आप थोड़ा सा इस पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अब नंबर 5 पे देखिए नेक्स्ट, ही टू अस टुमारो। अब देखें ये टुमारो है, इस जुमले को देखें, ठीक है। टुमारो मीन होता है कल, आने वाला, ये फ्यूचर है, तो क्या आएगा, ही कम्स टू अस, वो हमारी तरफ आता है। टुमारो तो ये नहीं बनता, ही विल कम आएगा, ही विल कम टू अस, वो हमारे पास आएगा, हमारी तरफ आएगा, हमारे पास आएगा। टुमारो कल, तो इसके लिए केम भी नहीं आएगा, केम क्योंकि ये पास्ट है, सेकंड फॉर्म में वर्ब की। हैड कम भी नहीं आएगा, हैड कम ये पास्ट परफेक्ट इसमें आएगा। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये पास्ट परफेक्ट बनेगा। अगर यहाँ पे हैज़ कम मैं लगाता हूँ या हैव कम तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, ठीक है। तो ये सिंपल जुमला है, ही विल कम, वो आएगा टू अस, हमारी तरफ या हमारे पास, टुमारो, ठीक है, कल। आज के लिए इतना ही, ठीक है। हमारा जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है इसका, तो बस यही है, इसका हदिया यही है कि एक तो मेरे हक़ में दुआ किया करें, दूसरा ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए बिग फ्री एकेडमी।